तेज रफ्तार का कहर, बोलेरो कार में भिड़ंत, चालक की मौत, 2 युवक गंभीर। सर्व ब्राह्मण समाज ने मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर में मनाई भगवान परशुराम जयंती। अवैध रेत परिवहन पर पुलिस की कार्रवाई, 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। जिले के वारासिवनी क्षेत्र में रविवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे ने सनसनी फैला दी है। सीएम राइज स्कूल के पास तेज रफ्तार बोलेरो और कार की जोरदार टक्कर में बोलेरो चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। दुर्घटना के दौरान वाहन के परखच्चे उड़ गए और चालक का शव अंदर ही बुरी तरह फंस गया था, जिसे पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। लोग यहाँ से आ रहे थे, मैंने ब्रेकर में गाड़ी स्लो किया, पीछे से एकदम तेज वाला वो आके उसने मेरे राइट साइड में मारा जोर से, और फिर एकदम कुछ समझ में नहीं आया, गाड़ी हल्की सी पलटने की लहरा गई थी, फिर आके वो रुक गई गाड़ी ऐसे। किस किस को चोटें आई है? मेरे बेटे को कमर में हल्का सा चोट आया है। अच्छा, और जो अगले वाहन वाला है उसमें से किस किस को चोट आई है? शायद जो ड्राइवर था वो खत्म हो गया, क्योंकि स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं सीएम राइज के सामने। यहाँ पे स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी स्लो हुई थी, पीछे से एक तेज़ गति में बोलेरो नियो वाहन आ रहा था, उसके चालक ने टाटा नेक्सॉन कार को टक्कर मार दी पीछे से। टक्कर मारने के बाद में टाटा नेक्सॉन का कार तो साइड में हो गई और बोलेरो नियो वाहन टक्कर मारने के बाद में करीब 70 मीटर आगे जाके वहाँ साइड में गिरी हुई है, जिसमें बोलेरो वाहन का जो चालक है वो सिहोरा हट्टा का रहने वाला है, उसकी डेथ हो गई है। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 19 अप्रैल रविवार को हर्षोल्लास के साथ श्रद्धा भाव से मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन शहर के जय स्तंभ चौक समीप स्थित मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर में किया गया। इस अवसर पर सुबह मंदिर में स्थापित भगवान परशुराम जी प्रतिमा की विधि विधान से पूजा अर्चना कर हवन पूजन किया गया। बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के महिला, पुरुष व युवाओं ने हवन पूजन में शामिल होकर भगवान से सुख समृद्धि और समाज के कल्याण की कामना की। तत्पश्चात भगवान को भोग लगाकर महाप्रसाद भंडारा वितरण किया गया। वहीं महिलाओं द्वारा मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर में भजन कीर्तन कर भगवान परशुराम के भजनों की सुमधुर प्रस्तुति देकर उनका यशगान किया। कहते हैं कि नियति के क्रूर प्रहार के आगे मनुष्य विवश है, लेकिन जब ये प्रहार किसी मासूम पर होता है तो पूरा समाज स्तब्ध रह जाता है। लालबर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गणेशपुर में शनिवार की शाम एक ऐसी ही हृदय विदारक घटना घटी, जिसने न केवल एक परिवार की खुशियां छीन ली बल्कि पूरे क्षेत्र को शोक की लहर में डुबो दिया। गणेशपुर के एक तालाब में डूबने से 11 वर्षीय बालक आर्यन पंचवेश्वर की असामयिक मृत्यु हो गई। ये मासूम अपने माता पिता की इकलौती संतान था, जिसकी मौत की खबर ने हर किसी की आंखें नम कर दी। ये वो कहीं घूमने गया होगा शायद, तो बच्चे घर में गए होंगे, कहीं खेलने गए थे ऐसा बता? खेलने गए हैं शायद, तो पता नहीं, हमको तो बाद में पता चल रहा है, ढूंढे हम जब, उसके बाद हमको शाम को पता चल रहा है कि वहाँ पे चप्पल है। चप्पल के आधार पे तालाब में ढूंढे? चप्पल के आधार पे उसको ढूंढे वहाँ पे थे। उसके बाद अस्पताल लाए? उसके बाद अस्पताल से बस ये नहीं। बच्चे को तालाब में घुस करके निकाल दिया, ढूंढा गया। ढूंढने के बाद में उसे वहीं पे व्यवस्थित रख दिया गया था। मेरे द्वारा थाने में जानकारी देने के पश्चात शव को हॉस्पिटल लाया गया और मैडम के द्वारा उसे मृत घोषित करने के बाद में यहाँ पे शव विच्छेदन गृह में सुरक्षित रख दिया गया। जिले के बेहर क्षेत्र में चालक के साथ हुए कथित अन्याय के विरोध में प्रस्तावित हड़ताल को संगठन और प्रशासन के बीच सहमति बनने के बाद स्थगित कर दिया गया। भारतीय मजदूर संघ एवं चालक परिचालक संघ के नेतृत्व में उठाए गए मुद्दों पर पुलिस प्रशासन ने सकारात्मक रुख अपनाया है। बेहर में चालक कमलेश वाहनों के साथ हुए कथित अन्याय को लेकर भारतीय मजदूर संघ और चालक परिचालक संघ द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। इसी क्रम में 22 अप्रैल को हड़ताल प्रस्तावित थी। प्रशासन से मिले आश्वासन के बाद इस हड़ताल को टाल दिया गया है।
जो वो वीडियो ले रहा हूँ मैं, तो आप बोल सकते हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 22 तारीख को अनिश्चितकालीन चक्काबंद आंदोलन का आह्वान किया गया था, जिससे प्रशासन की नींद खुली और प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया और आदरणीय पुलिस निरीक्षक महोदय जी बालाघाट द्वारा कल दोपहर को संगठन के तमाम लोगों से बुला के चर्चा की गई एवं संघ के लोगों को आश्वस्त किया गया कि चालक रमेश के ऊपर जो भी मामला पंजीबद्ध किया गया है उस मामले को पुलिस प्रशासन निरस्त करेगी और अब किसी प्रकार से ऐसी घटना किसी भी चालक के ऊपर नहीं होगी। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों में समावेश बैठक में सामंजस्य होते हुए 22 तारीख को होने वाली स्ट्राइक को भारतीय मजदूर संघ के द्वारा स्थगित किया गया। मध्य प्रदेश चालक परिचालक संघ दिलीप सोनी जिला अध्यक्ष। बताएंगे। ड्राइवर जो 12 तारीख को अपराध कायम किया गया था वो एसपी साहब ने बुलवाए और बैठक में उसको निरस्त किया गया है। पूरे मामले वापस किया गया है, तो हमने हड़ताल 22 तारीख को निरस्त कर दी। जिले में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 18-19 अप्रैल की दरमियानी रात लांजी थाना पुलिस को सूचना मिली कि 2 व्यक्ति नीले रंग के ट्रैक्टर ट्राली में अवैध रेत का परिवहन कर रहे थे। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने ग्राम टेमनी में घेराबंदी कर कार्रवाई की। इस दौरान बोलेगांव की एक और से आ रहे 2 ट्रैक्टर ट्राली को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने हमरा स्टाफ की मदद से दोनों वाहनों को रोक दिया। जांच के दौरान दोनों ट्रैक्टर ट्राली में अवैध रेत भरी मिली। चालकों से रॉयल्टी संबंधी दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। नगर के शासकीय महाविद्यालय मैदान में रविवार को सर्वधर्म समभाव और सामाजिक समरसता को एक अनुपम दृश्य देखने को मिला। मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित एक भव्य समारोह में 200 जोड़ों ने पूरी गरिमा और अपने अपने धार्मिक रीति रिवाजों के साथ वैवाहिक सूत्र में बंधकर नए जीवन की शुरुआत की। इस आयोजन ने न केवल निर्धन परिवारों की बेटियों के हाथ पीले किए, बल्कि समाज में एकता और भाईचारे का एक सशक्त संदेश भी प्रवाहित किया। विवाह का उत्सव सुबह से ही समूचे नगर में देखते ही बन रहा था। जनपद पंचायत कार्यालय से एक विशाल सामूहिक बारात गाजे बाजे के साथ निकाली गई। कन्या सीता जी शुभ लग्न। लीजिए, अब मंगलाष्टक शाकोचार प्रारंभ हो रहे हैं। सभी लोग प्रत्येक मंगलाष्टक शाकोचार पे तालियां बजा करके वर वधु को आशीष प्रदान कीजिए। एक दिन में 200 अधिकतम जोड़े और ऐसे 800 जोड़े का आंकड़ा, कहीं ना कहीं जो गड़बड़ियां होती थी उसको भी रोकने का प्रयास है। लेकिन हम सबका सामूहिक प्रयास रहेगा कि जो आवश्यक जरूरतमंद जोड़ा है, सनातन धर्म के बहुत सारे जोड़े आए हुए हैं, हमारे बौद्ध समाज के जोड़े आए हुए हैं, या हमारे भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायी, हमारी आदिम संस्कृति की पहचान रखने वाले आदिवासी समाज के जोड़े आए हुए हैं, और सभी अपने अपने रीति रिवाज से यहाँ उनका विवाह संपन्न होने वाला है। ये कितनी अच्छी बात है। एक मंडप के नीचे अलग अलग रीति रिवाज से विवाह का आयोजन हो रहा है। संयुक्त विभाग पेंशनर संघ की मासिक बैठक रविवार 19 अप्रैल को स्थानीय मोती उद्यान परिसर में आयोजित हुई। इसमें पेंशनरों ने विभिन्न मुद्दों व समस्याओं को लेकर चर्चा की। इस संबंध में पेंशनर संघ के अध्यक्ष BL चौधरी ने बताया कि पेंशनरों की लंबित मांगों पर प्रदेश सरकार अमल नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा पेंशनरों के लिए चतुर्थ वेतनमान शासन ने लागू कर दिया है, लेकिन जिले की गतिविधियां शून्य पर हैं। पेंशनरों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी व जनजातीय विभाग के सहायक संचालक इस कार्य को पूर्ण कर शीघ्र पेंशनरों को लाभ प्रदान किया जाए। बैठक में जिले के पेंशनर कर्मचारी उपस्थित रहे। बालाघाट जी बताएंगे। बैठक हमारी मेन भावना ये है कि सरकार पेंशनरों के साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार कर रही है। जैसे कि नियमित हमारे शासकीय कर्मचारी हैं, उनको जुलाई से इसका एरियर भुगतान किया जा रहा है,
जबकि हम लोगों को जनवरी से ही उसके एरियस की राशि जनवरी, फरवरी और मार्च की दी जा रही है। ये हमारे लिए बहुत दुर्भावनापूर्ण है। शासन इस प्रकार अगर हम लोगों की साथ में पक्षपातपूर्ण व्यवहार करे तो हमारे पेंशनरों की आर्थिक स्थिति कितनी कमज़ोर हो जाएगी। वैसे भी हमारे शासकीय कर्मचारी अत्यधिक बीमार और कई प्रकार की भावनाओं से ग्रस्त हैं। तो ऐसी स्थिति में शासन को यह दुर्व्यवहार जो कि नियमानुसार है। हमारी मासिक बैठक थी। बैठक में पेंशनर साथियों के हमारे अनेक मुद्दे थे। एजेंडावार हमारा पहला मुद्दा था कि अर्जित अवकाश का मामला। 3 साल से 4 वर्ष हो गए हैं। स्वीकृति के लिए आयुक्त जनजाति कार्य विभाग को भेजा गया है, मगर 3 साल गुजरने के बाद भी अभी एक भी जो 2 लोगों को छोड़ के 70 लोगों को स्वीकृति अवकाश प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरा एजेंडा हमारा ये था कि चतुर्थ वेतनमान शासन ने लागू कर दी है, मगर हमारे ज़िले की गतिविधियाँ अभी शून्य पर है। हम सोच रहे हैं कि यहाँ जो बालाघाट अन्य जिलों की भांति बालाघाट जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक जनजाति कार्य विभाग बालाघाट से अपील करते हैं हम लोग पेंशनर साथी कि अतिशीघ्र ये कार्य प्रगति पर लाए और जो हमारे पेंशनर साथी हैं उनको चतुर्थ वेतनमान का लाभ दिया जाए।